धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। विवेक वैराग्य के अभ्यास के लिए हम अविरति को एक दोष के रूप में देख रहे हैं और उसे हटाने के लिए कुछ प्रयोग भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। योगाभ्यास का ईश्वर प्राप्ति का प्रबल बाधक अविरति। योगाभ्यास के लिए इसका निवारण बेहद जरूरी है, लेकिन अविरति हटानी चाहिए ऐसा अभी तक लगता तो नहीं है। बाधक तो है, लेकिन बाधक लग नहीं रही है। लग रही है क्या? तो पहले तो ये लगे कि अविरति एक बीमारी है, वरना तो इसे हटाने का हम उपाय नहीं करेंगे। कभी आपको ऐसा लगा कि ये सर दर्द कब जाएगा? कभी ऐसा सर दर्द हुआ कि लगे कि भगवान ये कब जाएगा? अच्छा, रजाई गीली हो और ठंड लग रही हो तो फिर भी क्या उसे ओढ़ लेते हैं? ओढ़ लेते हैं क्या? नहीं ना। गीली रजाई भला कौन ओढ़ता है? कोई मानसिक रोगी ही होगा। बस ऐसे ही अविरति को क्या मानते हैं? मानसिक बीमारी है? क्या स्वरूप है? क्या मूल रूप है? ये है क्या? इसका निदान तभी संभव होगा जब पहले इसका मूल रूप पता चले। ये है क्या? इसका दबाव कहाँ पड़ता है? कहाँ से इसे हटाना है? जब कोई विवशता सामने आती है तभी भोग बंद करते हैं, नहीं तो चलाते ही रहते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया तब मिठाई बंद करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं? खाते रहते हैं। और वो भोगना भी बढ़ता ही जाता है। तो इसके पीछे दो कारण। पहला, भौतिक सुख मिलते जाने से तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। नहीं, बुद्धि काम तो करती है, लेकिन ये हानिकारक है। ये वाली बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हमें ये बताती तो रहती है कि ये हानिकारक है, लेकिन तमोगुण इतना बड़ा होता है कि हम उस कार्य को फिर भी करते रहते हैं। नाड़ियों पर दबाव पड़ता है, अंतःकरण पर दबाव पड़ता है, अगला ज्ञान उठता ही नहीं और विषय को भोग कर शांति मिलती है। तो दूसरा कारण, आत्मा में अनंत सुख लेने की क्षमता है, हमें पता है, और अनंत सुख को भोग सकता है। जो ईश्वर के सुख को भोग सकता है, कितना अनंत सुख भोगने की क्षमता रखता होगा। लेकिन प्रकृति की अपनी सीमा है, वो ज्यादा कोई सुख दे नहीं सकती। तो इसलिए आत्मा बार 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 एक ही सुख को बार बार भोग कर सुख लेता रहता। विवश है सुख लेने के लिए, हानिकारक होता हुआ जानकर भी रुक नहीं पा रहा। पहले सुख मिला, अब आगे भी सुख मिले, ऐसी बुद्धि बनती है। हम इसे सब सुख ही चाहते हैं। आगे पीछे की हानि कहाँ दिखाई देती है? और विषय का दबाव इतना होता है कि सोचने भी नहीं देते। ज्ञान और अज्ञान दोनों पक्ष उठ ही नहीं पाते। यदि विषय को भोगना शुरू करें और उस समय भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, संकोच होगा, करें ना करें, करूं ना करूं, झूठ बोलना हो, मूवी देखने जाना है और झूठ बोलकर जाना है, तो होगा ना, झूठ बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, वहां तक बुद्धि काम करेगी। मूवी देखने जाना है, झूठ बोलने का मन भी है, लेकिन फिर भी लगेगा नहीं, नहीं बोलते। दोनों पक्ष उठते हैं, लेकिन हम रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तमोगुण बढ़ रहा है। क्योंकि वो जो मूवी देखने का सुख है वो तीव्र होता जा रहा है। तो थोड़ी देर में भय लगना बंद हो जाएगा, हम निर्णय कर लेंगे और झूठ बोल बैठेंगे। जैसे कि कोई कुत्ता रसोई में डरते डरते घुसता है,
रुकता है, चारों तरफ देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर अंदर घुसता है, किसी को वहां नहीं पाता तो बर्तन में मुंह डाल देता है। बस ऐसे ही व्यक्ति भी कुत्ते की तरह विषयों को भोगने के लिए डरता रहता है, पढ़ता रहता है। डरता इसलिए है क्योंकि पहले सोचा होता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन तमोगुण का प्रभाव इतना बढ़ रहा होता है कि वो रुक भी नहीं पाता है और फिर भोग भोग लेता है। तो उपाय क्या है? उपाय विकल्प ढूंढना है। दूसरा पक्ष तृप्ति नहीं है इसमें, ये सोचना है, और तृप्ति कभी भी पूर्णता नहीं कर सकती, और ये विषय मेरे लिए नहीं है, इस विचार को बनाना है। यह है प्रतिपक्ष विचार। तो तृप्ति पर हमने प्रश्न छोड़े थे कि तृप्ति की दृष्टि से इन साधनों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, या क्यों कर लेते हैं, या किसको करना चाहिए, किसी को छूट होनी चाहिए या किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। तो जी ऋषियों का कहना तो ये है, कहना कहिए या जो कुछ भी उन्होंने तरीके जिस तरह से उन्होंने बताए हैं, उससे ये समझ में आता है कि विवेकियों को तो कोई छूट नहीं है, हम मूर्खों को दे देंगे। तृप्ति के लिए इन साधनों का प्रयोग मूर्ख कर सकते हैं, लेकिन विवेकी नहीं, उन्हें कोई छूट नहीं है। ये भी सच है कि मूर्ख भी तृप्ति के लिए प्रयोग ना करें तो अच्छा है, इससे तो उनका भी कल्याण है। लेकिन होता क्या है कि एकाएक किसी कार्य को जिसे कर रहे हैं उसे छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते ना। पहले विचार करते हैं, चित्त प्रकृति के अनुकूल बना हुआ है, रजोगुण तमोगुण उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं, तो अनुभूति भी वैसी ही बनी हुई है। तो इस कारण पहले अविद्या भरी है, तो मूर्ख भोग करेगा। तभी मूर्ख रुकेंगे जब भोग करेंगे, हानि होगी, दोष देखेंगे, लेकिन फिर सुख के साथ उस विषय को जोड़कर देख लेते हैं तो फिर भोग कर लेते हैं। धीरे धीरे विचार उठता है कि इससे हानि होती है, पहले ये विचार नहीं उठ सकता। भोजन करते हैं, पेट खराब हो जाता है तो भोजन छोड़ देते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भोजन करते हैं, वही भोजन जो कष्ट दिया होता है, और फिर हम मानते हैं कि हम विवश हैं। तो क्यों? क्योंकि वो विवश हैं, इसलिए ऋषियों ने उन्हें छूट दे दी है। विवेकी के लिए, बुद्धिमान के लिए छूट क्यों नहीं है? क्योंकि सारे कार्य बुद्धिपूर्वक होते हैं। आप देखिए, कोई छोटा बच्चा, शिशु, तो बिस्तर पर लघु शंका करता है ना, क्योंकि वो नहीं जानता, इसलिए वो कर लेता है। शुरू में प्रवृत्ति होती है बिस्तर पर लघु शंका करने की, बच्चे में सामर्थ्य भी नहीं होती। बच्चे में सामर्थ्य नहीं है स्वयं उठकर जा सके, तो माता पिता उसे करने भी देते हैं। और फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी सामर्थ्य बढ़ती है, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, माता पिता समझाते हैं, बिस्तर पर लघु शंका करने के लिए मना करते हैं, फिर भी वो करे तो उसे डांटते भी हैं, और जब उसकी पूरी सामर्थ्य बढ़ जाती है, बड़ा हो जाता है, और फिर भी बिस्तर पर लघु शंका करे तो दंड भी देते हैं। तो ठीक ऐसे ही मूर्खों को एक साथ प्रतिबंध नहीं लगा सकते, जिस दिन मना किया उसी दिन पिटाई भी नहीं लगा सकते, बलपूर्वक व्यवहार में रोक भी नहीं सकते, और वो स्वयं भी अपने ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि शुरू में स्थिति ऐसी ही बनती है। पता तो उनको भी होता है कि इससे अनिष्ट होगा, लेकिन क्योंकि विपरीत बुद्धि चल रही होती है तो उससे शांति भी मिलती है, और इतनी सामर्थ्य भी नहीं बढ़ी होती। तो पहले ऋषियों ने ज्ञान से निषेध किया साधनों का, फिर धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ाया, और फिर बलात् रोका। ईश्वर ने छूट इसलिए दी है कि तत्व ज्ञान होगा तभी सृष्टि में रुकेगा, कौन भाग जाएगा। ऋषि भी सुना तो रहे हैं, शास्त्र दिए तो हैं, प्रवचन दे तो रहे हैं, ज्ञान हो तो रहा है, लेकिन एकदम से रोकते भी नहीं, दंड भी नहीं देते। माता पिता से दंड दिलवाते हैं, राजा से दंड दिलवाते हैं, आचार्य गुरुओं से दंड दिलवाते हैं, लेकिन पहले ही बलपूर्वक नहीं रोक देते, क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। तो पहले ज्ञान से ही निषेध करते हैं, पहले छूट देते हैं, फिर ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान से निषेध करते हैं तो थोड़ा प्रतिबंध लगता है,
फिर व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है, तब बलपूर्वक कर पाते हैं। और क्योंकि सारे कार्य बुद्धिपूर्वक होते हैं, जितने भी उचित कार्य हैं, अच्छे परिणाम, उचित कार्य बुद्धिपूर्वक धार्मिक होते हैं, और अधर्म वाले अनुचित कार्य में अविद्या, अज्ञान की बुद्धि कार्य कर रही होती है। तो प्रश्न ये कि बुद्धिपूर्वक क्यों करें? तो उसका उत्तर ये कि हेयम दुखम अनागतम, आया हुआ दुख तो प्रताड़ित करेगा, करके ही रहेगा, उसे हटा नहीं सकते, क्योंकि अब तो वो आ गया तो अब उसे सहन करना ही होगा। आप रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए। हंसकर करे तो ज्ञानी कहलाएंगे, रोकर करे तो अज्ञानी कहलाएंगे, पर दुख तो सहन करना ही है। पर जो अभी दुख नहीं आया उसे तो रोक सकते हैं। भविष्य के अनिष्टों को बुद्धि से हटा तो सकते हैं, अधिक से अधिक हटा सकते हैं। अविवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं हो सकते। तृप्ति के लिए बुद्धि पूर्वक साधन ग्राह्य नहीं होते। अनेक बार उपयोग करके भी तृप्ति नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी। ये हम विवेक की जान सकते हैं। विषयों का प्रयोग करना बुद्धिपूर्वक सिद्ध नहीं होता। जो बुद्धि से सिद्ध हो रहा है वो जानते हैं कि उसे उपयोग करना अविवेक है, उसे प्रयोग नहीं करना विवेक है, तभी सफलता मिलेगी। तो पहले निश्चय करना होगा कि ये नहीं करना है। ये निश्चय बुद्धिपूर्वक ही हो सकता है। निर्धन को लगता है कि मैं निर्धन हूँ, अस्वस्थ को लगता है मैं अस्वस्थ हूँ, धनवान को लगता है ना कि मैं धनवान हूँ, बलवान को लगता है ना कि मैं बलवान हूँ, और विद्यावान को मैं विद्वान हूँ। ठीक ऐसे ही स्थिति अविरति की भी होनी चाहिए। अविरति अनुभूति का विषय है। अनुभूति व्यवहार काल में अनुभव में बंद नहीं होनी चाहिए। हर क्षण लगते रहना चाहिए कि मैं अविरति में हूँ। कुछ देर के लिए अपने नेत्रों को बंद करेंगे और अपने अंदर लक्षणों को देखेंगे। स्वयं से प्रश्न करेंगे, मुझ में अविरति है या नहीं? अविरति है या नहीं, इसके लिए लक्षणों का जो भी कोई सांसारिक पदार्थ या लौकिक साधन जिसके लिए ये अनुभव होता हो कि ये छूट नहीं सकता, देखना। यदि ऐसा लगता है तो ये अविरति का लक्षण है। अपनी इस स्थिति को पकड़िए कि जितने भी साधनों का मैं प्रयोग करता हूँ, दिन भर में मैं जितने भी साधनों का प्रयोग करता हूँ या जिन साधनों को जुटाने में लगा हूँ, वो सीधे ईश्वर प्राप्ति से संबंधित हैं या नहीं। क्या सुख प्राप्ति के लिए मैंने साधनों को जुटाया है? इन साधनों को जुटाने के बाद इन साधनों का उपयोग मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए करता हूँ या नहीं? स्वयं से प्रश्न कीजिए और उत्तर को ढूंढिए। देखिए अपनी अपनी स्थिति को, पहचानिए अपनी स्थिति को।
जो भी अपने पास सुख के साधन हैं, अगर वो ना रहें तो कैसा लगता है? मैं क्या करूँगा? मर जाऊँगा? कैसे जीऊँगा इनके बिना? यदि ये भय उठ रहा है तो ये अविरति का लक्षण है। ये धन, ये ज्ञान कुछ भी नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊँगा? क्या ज्ञान उठ रहा है, उस ज्ञान को पकड़ें। साधन को अपने आप से हटाकर देखिए। ओम। देखा? पता चला? क्या पाया? लिख लीजिए। संसार में जीवन खटकना चाहिए, देर हो रही है, ये लगना चाहिए। ये लग रहा है तो विरक्ति की स्थिति है। हम सूक्ष्म शरीर से जुड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर से जुड़ जाता है। स्थूल शरीर में इंद्रियां जो विषय का पूरा पूरा ज्ञान नहीं कराती। इंद्रियों से सुख दुख मन ग्रहण करता है। सुख हुआ तो अच्छा और दुख हुआ तो बुरा। संकल्प करते हैं। संकल्प मिथ्या हो सकता है और ये मिथ्या संकल्प से संस्कार बन जाते हैं। ऐसे ही बनते हैं ना संस्कार। कोई बताने वाला ना मिले तो अज्ञान बनता जाता है, बनता जाता है। कई जन्मों तक ऐसा हो जाने से अज्ञान के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। बहुत अधिक कष्ट हो या विकट परिस्थिति आ जाए और लंबे काल तक बनी रहे, तब भी ज्ञान उठ जाता है। या कोई बताने वाला मिल जाए, या शब्द प्रमाण मिल जाए, या हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उठ जाए, तो ज्ञान की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो अविरति को हटाने का उपाय, जितनी जरूरी जो चीज लग रही है, चीज, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, विचार, वो अपने जीवन का कुछ भी हो सकता है, जितना जरूरी लग रहा है, सबसे पहले एक संचिका में एक एक करके उसे छांट लें, लिख लें। एक एक करके छांटें, इससे पूरा काम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक चीज के हटने से सर्वथा पर्याप्त नहीं होगा। खाना पीना, आवास, वस्त्र मिलने के बाद भी ये सब हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो, तब भी एक खालीपन लगता है ना। चित्त में कोई कमी दिखाई देती है ना, उसे पूरा करने के लिए वर्तमान साधनों को हम इकट्ठा करते जाते हैं। बस यही भूल हो जाती है। वर्तमान साधनों को, रिश्तों को तो हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन वो खालीपन भरता हुआ नहीं दिख रहा है। योगी को कहते हैं कि भोग काल में भी दुख दिखाई देता है, उसे प्रकृति से छूटने की जल्दी होती है। एक कण से भी संबंध बने रहना, तब तक प्रतिकूलता दिखती रहती है। एक कण से भी अलग हो जाना, ये उसकी अंतिम अवस्था होती है। तो हम में और योगी में कहाँ अंतर हुआ? हम अपनी रिक्तता को भरने के लिए साधनों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, जुटाते जा रहे हैं, और योगी अपनी रिक्तता को भरने के लिए अंतिम एक कण से भी अलग हो जाना चाहता है। अविरति यानी संसार से, सांसारिक सुख साधनों से चिपके रहना, लगाव बना रहना। इस दोष के रहते चाहते हुए भी अनिष्ट से हम नहीं बच पाते, बच भी नहीं सकते। संकल्प करते हैं, भोग करते समय दुख पहचान भी लिया तो आगे से इसका उपयोग नहीं करेंगे, ये जान भी लिया। वही भोग दोबारा सामने आए
पिछला संकल्प काम नहीं करता, त्याग किया और फिर से ग्रहण की इच्छा हो जाती है। पकड़ते पकड़ते छोड़ देते हैं, जाओ इसके बिना रहते हैं, इसके बिना रहने का संकल्प करके भी उसे पाने की इच्छा शुरू हो जाती है। जिसे छोड़ देते हैं उसे पाने की चाहत प्रारंभ हो जाती है, और जो पास है उसे छोड़ देने के लिए बेचैन रहते हैं। यही तो करते हैं हम संसार में। कुछ खाते हैं, नुकसान दिखा, छोड़ने का संकल्प लिया, भगवान से कई बार वायदा किया, दोबारा सामने मिठाया तो कभी नहीं खाऊंगा, बस इस बार भगवान इस दर्द से, इस तकलीफ से बचा ले। करते हैं ना ऐसा, भगवान से कितनी बार प्रॉमिस किया है ऐसे। लेकिन खाने के बाद परिणाम में दोष दिखता है, और जैसे ही तबीयत ठीक होती है सारे प्रॉमिस भूल गए। क्यों? क्योंकि विषय के क्या दोष हैं, क्यों छोड़ा था वो भूल गए। खाने के बाद परिणाम में दोष दिखेगा तो चलो इस बार और देख लेते हैं, इस बार और निर्णय करके देख लेते हैं, इस बार और खा के देख लेते हैं, और फिर निर्णय नहीं होता, कभी भी निर्णय नहीं होता। एक संस्कार और बन जाता है। तो जब वादे भूल जाए तब याद करें कि क्यों छोड़ा था, वो ज्ञान में आ जाना चाहिए। विषय का उपभोग करने से पहले ही सामने आ जाना चाहिए। ये अपने अपने मोबाइल पर आजमा कर देख सकते हैं। किसी भी चीज पर क्या होगा, इस विषय को नहीं भोगा तो क्या होगा, मर जाएंगे, ठीक है, देखा जाएगा। कलेजा टूटेगा, पसीना छूटेगा, बेचैनी बढ़ेगी, तड़प उठेगी, उल्टियां लग जाएंगी, सचमुच हाँ ऐसा ही होगा। उल्टियां लग जाएंगी, बेचैनी बढ़ेगी। आप अपनी किसी विशेष वस्त्र को छोड़कर देख लीजिए, बहुत प्यारा, बहुत कीमती, बहुत पसंद हो जो ड्रेस, अपनी कोई साड़ी, अपनी कोई शॉल, अपना कोई स्वेटर, अपना कोई सूट, कपड़ों पर इसे आजमा कर देख लीजिए। दे दीजिए कि जिसे इसकी ज़रूरत हो, हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, अपनी अलमारी से निकाल दीजिए। या फिर अपने बाल, हाँ ये भी कर सकते हैं। बालों को अगर रंगते हैं तो रंगना छोड़कर ही देख लीजिए, इस पर भी आजमाया जा सकता है। और अगर बहुत लंबे प्यारे खूबसूरत बाल हैं तो सर मुड़वा कर देख लीजिए, कर सकते हैं ऐसा भी। ये भी एक तरीका है, ये भी एक प्रयोग है। बस ऐसे ही तो प्रयोग करने हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे ऐसे ही प्रयोग करके अपने आप को चेक करना है, जांचना है, मेरे अंदर अविरति है या नहीं। और एक बार हिम्मत करके कर डाले, लगेगा किसी ने खंजर घोंप दिया, चाकू सीने में उतार दिया, सहन कर लीजिए बस एक बार। ये जो सहन करने का अवकाश है, ये तृष्णा उठाता है। एक बार कर दीजिए, तत्काल स्थिति बदलेगी। बाद में जो दोष दिखने वाले थे सामने आ जाएंगे, दिल हल्का हो जाएगा, शरीर हवा की तरह हल्का। ये तो हुआ एक उपाय जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब तक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को आजमाया भी होगा? नहीं तो दूसरा उपाय भी है, विषयांतर करते, देशांतर करते। प्रारंभ में हमें शक्ति सामर्थ्य कम लगता है, भोजन में जब अधिक रुचि हो तब उस भोजन को ना लें, जब सामान्य रुचि हो जाए तब ले लें। अन्य विषयों में राग द्वेष, विषय वासना को दोबारा ग्रहण करना ही नहीं है। जिसमें एक बार बहुत अच्छा लग गया, किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ की एक विशेष डिश बहुत अच्छी है, किसी एक दुकान की वो खास चीज तो बहुत अच्छी है, वो वहाँ पर पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ की चाट बहुत अच्छी है, तो बस अब वहाँ नहीं जाना है और इस तरह से खुद को रोकना है। रोक सकेंगे? करके देखिए। ये संस्कार कारण होते हैं। वस्तु का दोष पता होने पर भी सामने आता है पर दबा लेता है। एक एक करके अपनी रुचि, अपने विषयों को देखते जाइए, जांच करते जाइए, मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, सचमुच। वस्तु
उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा प्रयोजन ही हट जाएगा। जिस प्रयोजन से उसे कभी छोड़ने की कल्पना नहीं कर पाते थे, बस वो नहीं रह जाएगा और हम खुद में सक्षम हो जाएंगे। तो देखें प्रक्रिया क्या होती है, आगे ये सब घटता कैसे है, अंदर चलता कैसे है। तो सबसे पहले हमने किसी विषय को जाना और उसे छोड़ने का प्रयास किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, हमने विषय को जाना। दूसरा, हमने उसे छोड़ने का प्रयास किया। तीसरा, हम ये समझें कि किस निमित्त के लिए उसे छोड़ रहे हैं, और फिर छूट गया, हम सफल हो गए। इसका संस्कार नहीं बनेगा, लेकिन पहले ही स्तर पर जहां हमने विषय को जाना और फिर भूल गए, हमने इस विषय को फिर से भोग लिया, फिर विषय को जाना और फिर भूल गए और फिर भूल गए, तो हम असफल हो जाएंगे। इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। जब कोई विषय सामने आए तो हमारे साथ दो काम होते हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक, या तो हम सुख लेते हैं या सुख नहीं लेते, दो ही चीजें होती हैं किसी भी विषय के साथ, या तो सुख लेते हैं या सुख नहीं लेते हैं। सुख मिलता है तो हम में चंचलता रहती है, उसके प्रति इच्छा बढ़ती है, राग बनता है। वो सुख समाप्त हुआ और उसके थोड़े समय बाद हमारे अंदर इच्छा बनी, और इच्छा के साथ हमारे अंदर बेचैनी आती है, और बेचैनी शुरू हुई तो उस विषय को हमने फिर से लिया। उस विषय को फिर से लिया तो हमें फिर से सुख मिलेगा, और सुख लेने के कुछ समय बाद हमें फिर इच्छा होती है, और इच्छा होने के साथ साथ बेचैनी शुरू हो जाती है, और बेचैनी के होते ही हम उस विषय को फिर लेते हैं। तो ये एक क्रम बन जाता है। सुख, विषय के साथ सुख आया, सुख के मिलने के कुछ समय बाद इच्छा हुई, इच्छा के साथ साथ बेचैनी हुई, बेचैनी हुई तो हमने फिर से उस विषय को लिया, विषय से फिर सुख मिला, सुख के बाद फिर इच्छा हुई, इच्छा के साथ फिर बेचैनी हुई, और बेचैनी होने के बाद फिर हमने विषय लिया। तो ये एक लूप बन गया, और इससे बन गया एक संस्कार। आइसक्रीम, सामने आइसक्रीम का बोर्ड आया, हमने आइसक्रीम खा ली, थोड़े समय बाद फिर इच्छा हुई, इच्छा हुई तो बेचैनी हुई, बेचैनी हुई तो हमने फिर आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम खा के फिर सुख मिल गया। तो ये एक लूप बन गया, एक संस्कार बन गया। अब इसके दूसरे पक्ष को देखें, जहां हमने सुख नहीं लिया, विषय सामने आया लेकिन सुख नहीं लिया, हमने ज्ञान उठाया, ज्ञान उठाया तो शांति हुई, बेचैनी नहीं हुई। फिर थोड़े समय बाद फिर शांति हुई, फिर थोड़े समय बाद मिले ना मिले कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कोई संस्कार भी नहीं बना। तो यानी आइसक्रीम आई, उसका सुख नहीं लिया, ज्ञान उठा कि मुझे खाना ही नहीं है। प्रतिपक्ष उठा सकते हैं कि मेरा गला खराब हो जाता है, मेरा बोलने का काम है, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कोई प्रतिपक्ष ज्ञान उठाया, उससे हमें शांति हुई, और फिर समय आगे बढ़ा। फिर अगर मन में इच्छा हुई तो हमने फिर ज्ञान उठाया, और ज्ञान उठाया तो फिर शांति हुई, और फिर वो मिले ना मिले हमारे मन से उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है। वो हमें विवश नहीं कर पाता, और इसका कोई संस्कार चित्त पर नहीं पड़ता। सतगुरु का भी ऐसा ही सुख है, सुख उठता है, शांति मिलती है, गंभीर स्थिति बनती है, चंचलता उत्पन्न नहीं होती। ध्यान से देखने पर आत्मा जो अतृप्त थी वो तृप्त होते जाते, चारों तरफ भरा हुआ लगता है, रिक्तता भर जाती है। ईश्वर, आत्मा का सुख वहां मिलता है। सुख लेते समय मिथ्या जानता कि ये सुख आत्मा को तृप्त करेगा,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसे रोकना होता है, छोड़ना होता है। ये संस्कार के कारण होता है। 2-4 बार, 8-10 बार, 20-50 बार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करना पड़ेगा। जब ये लगे कि इसके ना रहने से कोई समस्या नहीं है या इसके रहने से कोई समस्या नहीं है, तब आत्मविश्वास बढ़ेगा। सुख का जाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, अब इसके साथ रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे हमारा व्यवहार सबसे अधिक बाधित हो, सबसे अधिक, सबसे पहले उसे लेना चाहिए, उस पर प्रयोग करना चाहिए। तो ढूंढिए, अपनी संचिका में लिखिए कि सबसे ज्यादा मेरा व्यवहार किससे बाधित हो जाता है, मिल जाएगा। और हमारा व्यवहार सबसे अधिक बाधित होता है तीव्र कामना से। कामना का स्वरूप बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका मूल केवल और केवल प्राण है, इससे कम कीमत नहीं है। लौकिक कामनाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक प्राण प्राण पूर्ण न हो जाए। देने वाले के पास अंतिम सर्वस्व होता क्या है? प्राण। इससे अधिक और क्या ले सकते हैं? प्राण से बढ़कर कुछ और होता तो भी ये कामनाएं ले लेती, व्यक्ति इनके पीछे मर जाता है। शराब पीने वाले संतुष्टि के लिए पीते हैं, ऐसा ही कहते हैं ना। पीते पीते भी अंतिम स्थिति वही बनी रहती है कि संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, पर क्या मिलती है? और इसे छोड़ना भी मृत्यु तक पहुंचा देता है। तो प्राण ले लेती हैं कामनाएं। मरने के बाद ही ये लत छूटती है, पर संस्कार में चली जाती है। प्राण ही कामना का मूल्य है, जो देने वाले का सर्वस्व है। तो नियम क्या बना? नियम ये कि सर्वस्व का समर्पण कभी नहीं करना चाहिए। सर्वस्व जीवन की सफलता के लिए होता है। जिससे जीवन सफल ना हो, उसे जीवन समर्पित कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन को असफल करने वाले कारण को जीवन सर्वस्व समर्पित कर देना जीवन की भयंकर भूल हो जाएगी, मिथ्या ज्ञान होता है। कभी भी संसार की पूर्ति के लिए जीवन को समर्पित नहीं करना। जीवन समर्पण करना है तो केवल एक को, ईश्वर को। इसके अतिरिक्त किसी को भी किसी का जीवन समर्पण करवाने का भी अधिकार नहीं है। जो ईश्वर प्राप्त करा सकता है, उसे भी जीवन लेने का या अपने लिए जीवन समर्पित करवाने का अधिकार नहीं है, और ना किसी को करना चाहिए। यह विहित है। विषय को जीवन समर्पित करना तो महाभयंकर भूल है, अज्ञान है, क्योंकि इससे जीवन सफल नहीं, असफल हो रहा है। संसार की उपलब्धियों में समय, सामर्थ्य सब चुक जाता है। संसार की उपलब्धि प्राप्त कराने वालों को सर्वस्व देना या लौकिक उपलब्धि को सर्वस्व देना, मिथ्या ज्ञान थोड़ा सा मिला सो सुख की संभावना उत्पन्न कर देता है, लेकिन पूरा होने के बाद एक खालीपन तो रह जाता है ना। एक सच्ची बात बताऊं, धर्माचरण में जितना भी हम अपना जीवन लगाते हैं, जितना भी, जो कुछ भी हम अपना लगाते हैं, उतना, केवल उतना नहीं, उससे कहीं करोड़ों गुना, करोड़ों गुना अधिक हमें वापस मिल जाता है। करके देखिए, साधन सब मिल जाते हैं, कुछ भी पीछे नहीं छूटता। जिसे छोड़कर हमें लगता है कि ये छूट गया, अब मैं कैसे रहूंगा, उससे कहीं अधिक ईश्वर दे देता है। एक बार ईश्वर को अपना समर्पण, अपने आप को समर्पित करके देखिए। अधर्माचरण में आगे कम मिलता है और आगे साधन भी नहीं मिलते, वहां घाटा ही घाटा। जिस कार्य के लिए, जिस कामना के लिए जीवन लगा रहे हैं, सर्वस्व लगा रहे हैं,
गुण, दोष, शब्द, अनुमान से पता तो रहेंगे, पर तुलनात्मक ज्ञान नहीं बनाया तो दोष पता होने पर भी हटेगा नहीं। आचरण चलते रहते हैं। उस विषय में ज्ञान बढ़ाना चाहें तो खूब बढ़ जाता है, समय लगाना चाहें तो खूब लगा सकते हैं। शराबी को शराब से होने वाली हानियां शराब ना पीने वाले से ज्यादा पता होती है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ता। तुलना करेगा जिस दिन, एक पक्ष रखेगा जिस दिन, तब ज्ञान और अज्ञान पता चलेगा, तब इसका महत्व पता चलेगा, तब ज्ञान उस अज्ञान को मार पाएगा। ज्ञान बढ़ता जाता है और उधर आचरण गलत होता रहता है। जिस दिन ये निश्चय करते हैं कि दो ज्ञान में से कौन सा ठीक है, तब संघर्ष उत्पन्न होता है और तब कष्ट होता है, और एक का निर्णय करना होता है, तब लगेगा ये करना है और ये नहीं करना है। इसी तरह से निर्णय करना पड़ेगा। सर्वस्व लौकिक के लिए नहीं लगाना है, ईश्वर के लिए लगाना है, तब कहीं जाकर ज्ञान सार्थक होगा। स्वयं में देखिए, प्रवृत्ति किस कारण से हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे, अविरति को बनाए रखने का कारण क्या है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें और सूक्ष्मता से समझने चलें तो हमें दिखाई देता है आलंबन। आलंबन यानी जो सामने उपलब्ध है, जो विषय है, जिस विषय में मुझे राग है, जिस विषय को मुझे भोगना है, वो आलंबन है। सामने उपलब्ध है तो उसकी उपस्थिति में अविरति कुछ तीव्र बनी रहती है, अधिक सक्रिय हो जाती है, और वो समय वो आलंबन सामने उपलब्ध ना हो तो दुर्बल हो जाती है। तो इस तरह से कुछ कारण आलंबन लगता है, लेकिन ये मुख्य नहीं है। तो एक एक कारण को भी जानते जाएं, पकड़ते जाएं। अविरति बनने का सामान्य कारण परंपरा के अनुसार आलंबन है, तो क्योंकि उसी आलंबन से सुख मिला था, सुख प्राप्त होने से फिर से अविरति की स्थिति बन गई। लेकिन अविरति बने रहने का कारण, लगातार चलते रहने का कारण, वो आलंबन नहीं है। क्यों नहीं होता? देखो ना, हमारे जीवन में कितने ऐसे उदाहरण हैं। प्रेम विवाह होते हैं ना, कितना एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते, चाहते हैं, बरसों तक साथ रहते हैं, फिर एक दिन विवाह होता है, साथ साथ रहने लगते हैं, फिर एक दिन वही व्यक्ति, वही बातें, वही आदतें हैं, लेकिन अब वो आसक्ति नहीं रही, अब वो समान सुख नहीं रहा। धीरे धीरे उससे मन हटता जाता है और कुछ समय में संबंध विच्छेद होने तक की स्थिति पहुंच जाती है। तो अब समझे, अविरति बने रहने का कारण आलंबन नहीं होता, क्योंकि अगर आलंबन होता तो आलंबन तो पहले से कहीं अधिक साथ आ गया, और इस स्थिति में तो अविरति बढ़ती जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, संबंध विच्छेद तक पहुंच गए। तो पता ये चला कि मुख्य कारण आलंबन नहीं है, सहायक कारण जरूर है भोग के विषय में, क्योंकि आलंबन भोक्ता से अलग विषय है। भोग का विषय, इसकी सुरक्षा, इसकी वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, और जिसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, वृद्धि करनी पड़ती है, साथ संभाल करनी पड़ती है, तो जो वो की जाती है कर्म से, और कर्म करने में रुचि नहीं होती, कर्म करने में कष्ट होता है, दुख होता है, तो फिर वो आलंबन दुख का कारण बन जाता है। हम कर्म क्यों करते हैं? कर्म करने के उद्देश्य से नहीं, कर्म से फल मिलेगा इस कारण कर्म कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा आलंबन जो हमसे रक्षा, वृद्धि की अपेक्षा रखता है, उससे आसक्ति हटने लगती है। हम कहते हैं छोड़, हटो इससे। अविरति बने रहने का कारण
आलंबन नहीं हुआ, फिर भी प्राप्ति की चेष्टा तो बनी है, इच्छा तो बनी है, उसे पाते रहने की इच्छा तो बनी है, आलंबन उपस्थित है और हमारी आसक्ति बनी हुई है, तो इसका कारण वो आलंबन नहीं बल्कि किसी अन्य निमित्त से हमने उसे चाहना प्रारंभ किया है। कारण अब भी हमारे पास है। इसका उदाहरण यूं समझते हैं, मुक्ति, मुक्ति आलंबन और साधना कर्म। साधना में अरुचि होती है। क्यों? साधना करना दुखद लगता है, कष्टकारी लगता है। जिनको दूसरे पर आश्रित होती तो सर पर चढ़कर कहते लाओ हमें मुक्ति दो, पर स्वयं कर्म करना पड़ता है तो कष्ट लगता है, छोड़ बैठते हैं। हाँ, मुक्ति वाला फल ना पता हो तब तो और भी ज्यादा कौन करेगा। दूसरा, यदि कोई मोक्ष सिद्ध करा दे ये पता हो तब क्या बाधा। कोई लिख कर दे दे मैं मोक्ष करा दूंगा, फिर देखो दिन में 4 बार फोन करेंगे, भैया हुआ क्या, भैया कब तक होगा। ठीक जैसे रिजर्वेशन की लाइन में खड़े होने में हमें कष्ट होता है तो हम एजेंट को बोल देते हैं और फिर क्या करते हैं, बस फोन करके ही तो पूछते हैं भैया हो गया क्या। भोजन बनाकर खाना इतना अच्छा नहीं लगता, बना बनाया मिल जाए तो क्या बात है। भोजन जल गया हो, रुचि पूर्वक ना बना हो तो बनाने में रुचि कारण हो सकती है, लेकिन यदि रुचिकर भोजन मिलता हो तो कौन बनाना चाहता है भला। शौक है तो भी कभी कभी, लेकिन सुबह दोपहर शाम रात ये तो नहीं बनाना चाहेगा। तो इसलिए कर्म करना कष्टकर लगता है। आलंबन को बनाए रखने में यदि कर्म करते रहना पड़े तो वो आलंबन दुख का कारण बन जाता है। तो दूसरा कारण देखते हैं, संस्कार। संस्कार के कारण भी लगता है कि वस्तुओं में राग उत्पन्न हो जाता है या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये भी सीधा कारण तो नहीं है, क्योंकि पहले उस वस्तु का ज्ञान होगा जो हमें चाहिए, तभी तीव्रता आएगी। उस तीव्रता में संस्कार जुड़ जाता है, तब आसक्ति बनी रहती है। और ज्ञान के बिना संस्कार नहीं होता। 24 घंटे कोई संस्कार होता है क्या? लेकिन संस्कार बना रहता है, लेकिन अविरति की स्थिति 24 घंटे नहीं बनी रहती। यदि हर समय संस्कार उठा रहता तो हर समय प्रेरित करता रहता, लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आता। संस्कार के रहते हुए भी आसक्ति नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि संस्कार भी अविरति का मुख्य कारण नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो हम सो नहीं पाते, कुछ और कर नहीं पाते, क्योंकि संस्कार हर समय उठा ही रहता। जैसे यदि आग जले तो जब तक जलेगी तब तक जलाती रहेगी, बस ऐसे ही तो संस्कार है। जब तक उठा है तब तक हमसे वो कार्य कराता ही रहेगा। यदि हम योगाभ्यासी नहीं हैं तो पहले उठेगा ज्ञान, फिर बनेगा उसका संस्कार। आपको जलेबी में रुचि है या रबड़ी में रुचि है और इस समय व्याख्यान सुन रहे हैं, तो क्या मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जलेबी सामने हो, रबड़ी सामने हो, यह स्मृति में आ जाए या उसकी चर्चा चल पड़े, तब उसका संस्कार उठेगा। इसलिए संस्कार अपने आप प्रबल कभी ही होता है तो संस्कार हटाए जा सकते हैं। किसी भी विषय के संस्कार को हटा सकते हैं। विषयांतर कर दें तो संस्कार दब जाते हैं। गुस्सा आ रहा हो और कोई प्यार भरी बात कर दे, पानी पिला दे, तो गुस्से का संस्कार हटता है, दब जाता है। तो नियम बना कि एक संस्कार दूसरे संस्कार को दबा कर रखता है। दूसरे विषय की चर्चा करने से पहले वाला संस्कार दब जाता है। चर्चा करने वाला विषय का संस्कार बनने लग जाता है। कितना ही प्रबल संस्कार हो, विषयांतर से हटता ही है। उसी पर चर्चा करते रहें तो नहीं हटेगा, उसको छोड़कर अन्य विषय की चर्चा करने से बैठ जाएगा। ज्ञान का संस्कार बनेगा ज्ञान की बात करने से। अज्ञान का संस्कार हटेगा, ज्ञान का संस्कार बनेगा ज्ञान की बात करने से।
तो ये भी पता चला कि संस्कार अविरति का मुख्य कारण नहीं है। तो अब क्या? तीसरा जो हमें नजर आता है, सुख। विषय से क्योंकि हमें सुख मिलता है इसलिए अविरति बनी रहती है, ऐसे ही ना? तो सुख भी सीधा कारण नहीं है। संस्कार से जुड़कर सुख की स्मृति, सुख के स्वरूप की स्मृति, या जो जिस सुख को हमने भोग लिया उसकी स्मृति उत्पन्न होती है। यदि संस्कार विषयांतर में है, दबा हुआ है, तो उस सुख की स्मृति भी उठेगी नहीं, है ना? अनुकूलता है पर सुख नहीं है, दोनों में अंतर हुआ ना। सुख की स्थिति सामान्य से अधिक होती है। जैसे वायु है पर हवा का झोंका चले तब उस वायु की प्रतीति होती है, वो विशेष होगी। आलंबन नहीं होने पर अनुकूलता बनी होती है, आलंबन होने पर विशेषता दिखती है। ये सामान्य से विशेष की स्थिति है, सुख की स्थिति होती है। अब सुख की स्थिति आलंबन के बाद उठती है, तो पहले आएगा आलंबन, और उस आलंबन यानी उस विषय जिससे हमें सुख प्राप्त हुआ था, तो सुख प्राप्त होने से पहले होगा, तो सुख प्राप्त जिससे हमें हुआ था वो आलंबन होगा और हम तत्पर होंगे। और यदि सुख नहीं उठा तो प्रयत्न नहीं होगा, हम सामान्य स्थिति में रहते हैं। इस तरह से ये भी सीधा कारण नहीं है। तो जो चीज द्रव्य यानी वो विषय मुख्य कारण नहीं रहा, संस्कार भी मुख्य कारण नहीं रहा, और जो उस विषय से सुख मिला था वो भी कारण नहीं रहा, तो क्या बचा? फिर कारण क्या है? शेष बचा अज्ञान, अविद्या, उस वस्तु से संबंधित अज्ञान। अज्ञान के कारण इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा से संस्कार जगे, संस्कार से सुख की अनुभूति हुई, और बस फिर से उस विषय को पाने की इच्छा हुई। तो ये प्रक्रिया इस तरह से चलेगी। अज्ञान प्रेरित करता रहता है इच्छा को, इच्छा से प्रवृत्ति, संस्कार जगे, और संस्कार के बाद प्रवृत्ति उठी, और फिर विषय लिया, विषय से सुख मिला। मूल में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान के संस्कार। तो किसी भी विषय के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि मुझ में अविरति है तो इसका सीधा मुख्य कारण है मिथ्या ज्ञान। तो हम पहुंचे ठीक ठीक कारण तक कि आखिर मेरे अंदर अविरति है तो किस लिए है? मिथ्या ज्ञान से है, अज्ञान से है। ज्ञान हो जाएगा तो वही संस्कार सहयोगी नहीं बना रहेगा, अज्ञान को पूरी तरह से हटा देगा। मूल में अज्ञान के स्थान पर ज्ञान आ जाएगा। अगुआ तो जी नेता ही होता है, अज्ञान पहले होता है, तब सुख की अनुभूति जुड़ती जाती है। लेकिन बिना सोचे समझे जो करा देता है वो अज्ञान ही कराता है। तो सुनकर या देखकर या स्मृति से विषय का जो हमें ज्ञान होता है वो पहले से जाना है, पहले से ज्ञान संस्कार रूप में बना हुआ है, और हम बार बार दोहराकर उसे दृढ़ करते रहते हैं। जब नया कोई ज्ञान या निमित्त वो विषय या स्मृति आएगी तब उसका ज्ञान हमें उठेगा। तो एक मिथ्या ज्ञान वस्तु के स्वरूप में और एक मेरे ज्ञान में कि मुझे ये वस्तु तृप्त कर रही है या तृप्त करेगी। वस्तु में जो ज्ञान है वो हमारी कल्पना है, वस्तु को देखकर हम निश्चय करते हैं कि वो ज्ञान है, बस इसी को तो हटाना है, इसी को तो बदलना है। अपने से संबंधित जो विषय से संबंध हम बनाते हैं वो दोष है। हम ठीक ठीक समझकर अगर संबंध बनाएं तो दोष नहीं है,
तो जब तक यह ज्ञान रहेगा जी तब तक अविरति रहेगी, तब तक अविरति नहीं जाने वाले। तो प्रयास करते रहना होगा, प्रयास करना होगा कि ये नहीं चाहिए, ये स्वाभाविक हो जाएगा अभ्यास करते करते। और संसार का स्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र में बदल जाएगा, ये पूरी सृष्टि आध्यात्मिक क्षेत्र में बदल जाएगी। इसके अंदर का हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु अध्यात्म की ओर बढ़ाने वाली है, ईश्वर की तरफ ले जाने वाली है। ये पूरा संसार मेरे लिए एक साधन के रूप में है, जो मुझे ईश्वर को पहचान दिलाने वाला है, ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। तब यह अविरति की स्थिति विपरीत स्थिति बन जाएगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन बन जाएगी तत्व की दृष्टि से। तो विवेक वैराग्य के अभ्यास के लिए अविरति एक दोष है, योग में बाधक है। और अविरति का अर्थ हमने ठीक ठीक जान लिया कि विषय सुख को पकड़े रहना और इसका निदान करना है, कारण देखना है, अपने अंदर की स्थिति को जानना है। प्रवृत्ति सुख के साथ जुड़े रहने की क्या कारण हो सकता है? क्या मेरे अंदर जिज्ञासा है या सुख को सदा अपने साथ रखने की इच्छा है? जो पहले सुख मिल चुका है फिर से उसे लेने की इच्छा है, या केवल जानना, संसार को छोड़ना है, संसार को पाना है? ये सब किस लिए? इस कारण किसी विषय को जानने की इच्छा से, जिज्ञासा की इच्छा से। क्या इसलिए मैं इस कारण को मुख्य बना रहा हूं? जिज्ञासा है तो सफल होगी, ये विषय त्यागने योग्य है, इससे मुझे ज्ञान पाना है, ये विषय ग्रहण करने योग्य है, इसे मुझे ग्रहण करके ज्ञान पाना है। और जिज्ञासा अगर स्पष्ट ना हो तो हम त्यागने योग्य चीज को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने वाली चीज को त्याग सकते हैं। सुख का कोई विकल्प ना हो और सुख त्याज्य है, ये ज्ञान हो भी गया तो भी सुख को नहीं छोड़ सकते। नित्य सुख ना मिलने पर विश्व में आसक्ति रहती ही है, ज्ञान ना हो तब भी विश्व में आसक्ति रहती ही है। दोनों ही स्थितियों के हटने पर अविरति हटेगी। तो नित्य सुख को पाना है, विकल्प को पाना है, यही एकमात्र विकल्प है। तो अभ्यास करते जाना है, बार बार देखते जाना है स्वयं में कि प्रवृत्ति आखिर हो किस कारण से रही है। जानना है खुद को कि सुख के लिए हो रही है या जिज्ञासा के लिए हो रही है, क्योंकि संसार को हम उतना ही जानना चाहते हैं जितने में सुख मिलता है। जहां से दुखदाई दिखता है वहां हम जानना छोड़ देते हैं ना। उस चीज को हम नहीं जानना चाहते, नहीं पकड़ना चाहते। हाँ, उस चीज को हम तब जानते हैं या जानना चाहते हैं जब आगे हमें उससे कोई दुख ना मिले, ये जानना हो। इतने अर्थों में तो हम दुखदाई चीज को भी जानना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो हम संसार को उतना जानना चाहते हैं जितने में हमें सुख मिलता जाए। यथार्थ को जानने की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों के पास होती है। अधिकतर हम यही कहते हैं कि जानने के लिए हम इसको देख रहे हैं या जानने के लिए इसको ग्रहण कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, क्या हो रहा है। पर ये मुख्य कारण नहीं, हमें ये सुख मिले हम इसलिए जान रहे होते हैं। हर वस्तु, व्यक्ति जो संपर्क में है उसे जानने की इच्छा हमें होती ही है। जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उसे जानने की इच्छा नहीं होती। हम कहीं एयरपोर्ट पर, मॉल में, मूवी हॉल में अपरिचित लोगों से मिलते हैं तो कहाँ किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। किसी के बारे में ना कुछ देखा, ना सुना, ना मिले तो उसे जानने की प्रवृत्ति होती है क्या? जिसके बारे में सुना है तो उसके जानने की इच्छा होती है। सुनने से सुख उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसे जानने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है ना। नए विषय में सुख ना हो तो सुनने में भी कोई रुचि नहीं होती, नहीं रहती ना। हम देखते हैं
किसी को अगर कविता सुनने का शौक नहीं है, गजल लिखने का या सुनने का शौक नहीं है, शास्त्रीय संगीत का शौक नहीं है, और उसे ले जाइए ऐसे कॉन्सर्ट में, तो उसे रुचि होगी क्या? नहीं होगी ना। ठीक ऐसे ही किसी को स्पोर्ट्स का शौक नहीं है और ले जाइए उसे क्रिकेट के मैदान में किसी मैच को दिखाने के लिए, उसे रुचि होगी क्या? नहीं होगी। तो पहले हम विषय के सुख को नए विषय से जोड़कर सुनते हैं, फिर हम उसे जानते हैं। पहले हमने उसे भोगा है, अनुभूत किया है, तब हम उस नए विषय के साथ जोड़कर देख लेते हैं और उसमें हमें सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। जानना गौण होता है। हाँ, यदि पहले कुछ भाग हमें पता चल गया, तब उसके संबंध में हमें पूरा जानने की इच्छा, प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ भी नहीं जाना है फिर भी जानने की प्रवृत्ति हो रही है, तो इसमें सुख एक कारण हो सकता है, ज्ञान एक कारण हो सकता है, ज्ञान का सुख भी एक कारण है। लौकिक विषय अधिकतर हमसे अपरिचित ही होते हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं, इसमें एक सुख कारण होता है। सब में बराबर मात्रा में सुख नहीं होता, भेद होता है। उस विशेषता को जानने की इच्छा हमारे अंदर होती है। सुख के स्वरूप में भेद नहीं, परिमाण में, समुदाय में, मात्रा में भेद होता है। तो सब में सुख सामान्य ही है, विशेष नहीं है। इसे जानने की प्रवृत्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है, ये दोष देखना है। देखना है कि इससे पूर्ति होती है या नहीं, नहीं होती, अपूर्णता ही रहती है। बल्कि शक्ति सामर्थ्य का हास आज तक हुआ है, होता ही रहेगा। विकल्प सुख, नित्य सुख के लिए प्रयास करना है, इस रूप में अविरत को जानना है और हटाने का प्रयास करना है। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति